नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान का साधन, यानी ज्ञान किनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है, और बिना इंद्रियों के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है हमारी, वो किसी भी चीज़ का अनुभव करती है, और जब तक अनुभव नहीं प्राप्त होगा तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अनुभव प्राप्त हो गया, अनुभव प्राप्त होने के बाद कि हम उस चीज़ के सत्य, तर्क या अनुमान पर निर्भर करते हैं और अपने आप को स्वयं सिद्ध जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। बिना इंद्रियों के सहारा लिए कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अब अगर बात करते हैं हम ज्ञान के साधन की, तो जो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमारा जो साधन आता है वह है शिक्षा का अनुभव। शिक्षा का अनुभव, यानी ज्ञान के साधनों में जो सबसे पहला जो टॉपिक कह सकते हैं कि शिक्षा का अनुभव। शिक्षा का अनुभव कैसे? कि वर्तमान में जो बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय में जाते हैं, तो जो नई शिक्षा नीति आ रही है या जो आज का पाठ्यक्रम चल रहा है वर्तमान का, उस पे क्या है, बालक को केंद्रित मानकर ज्ञान दिया जाता है, और बालक को इस बात का अनुभव करवाया जाता है कि वो स्वयं कुछ न कुछ करे, जिनसे क्या है, वो अनुभव प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि उसको कहा जाता है कि करके देखो, और करके अगर देखेगा तो उसको क्या है, अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त होगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बालकों के द्वारा क्या, अलग अलग प्रयोगशालाओं में अलग अलग प्रयोग स्वयं के द्वारा किए जाते हैं, और स्वयं के द्वारा अगर किए जाएंगे तो उनके आधार पर क्या, उसको अनुभव प्राप्त होता है। अब पहले क्या होता था कि जो बालक को केंद्रित न मानकर पाठ्यक्रम केंद्रित था, तो धीरे धीरे बालक की जो शिक्षा है उसके अंदर, या बालक को अधिक शिक्षित करने के लिए, या तो बालक को क्या है, करके देखने के लिए कहा गया। तो उसमें क्या है, शिक्षा का जो अनुभव है वो बालक को स्वयं प्राप्त होगा, और जब तक बालक नहीं करेगा, बालक क्या, जो बड़े हैं अगर वो इस चीज़ को अगर नहीं करेंगे, किसी कार्य को, तब तक उनको क्या, अनुभव प्राप्त नहीं होता। दूसरा, वर्तमान और शिक्षा। अब वर्तमान और शिक्षा, अब इसमें देखो, वर्तमान में जो बालक को शिक्षा दी जाती है वो अनुभव पे आधारित है, और अनुभव कब प्राप्त होगा, जब वो कुछ न कुछ करके सीखेगा। अब इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए अगर बालक स्वयं कुछ न करके नहीं देखेगा, तब तक उसको क्या, अनुभव प्राप्त नहीं होगा, और अनुभव प्राप्त नहीं होगा तो वो उस सत्य तक खोज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास के अंदर बहुत सी घटनाएं घट चुकी है, उनके आधार पर अगर सत्य की खोज करना चाहे तो वो क्या है, किस पे निर्भर करेगा, वर्तमान पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि वो पुराने अनुभवों को अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क के अंदर संजो के आगे जो प्रयोग करेगा या आगे उसकी सत्यता का पता लगाएगा, तो बिना अनुभव के सत्यता का पता नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो है वो जो इतिहास में घटित या भूतकाल पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बालक को किसी भी घटना अगर जब तक घटित नहीं होती, तब तक वो उस चीज़ के बारे में अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है इंद्रियों का प्रशिक्षण।
या कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। अब ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कैसे? छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं अपने कि बालक जो है शुरुआत के अंदर विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे क्या है, न बोलना आता है, न लिखना आता है, न कुछ समझना आता है। तो उसका जो ज्ञान है वो क्या है, इंद्रियों के या ज्ञानेंद्रियों के जो प्रशिक्षण है उस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है उसका कच्चा माल हम कह सकते हैं कि इंद्रियां हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत के अंदर बालक जब बौद्धिक न होकर वो क्या करता है, आँख, कान और त्वचा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हीं को आधार मानकर वो क्या कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो देखेगा, फिर बोलना स्टार्ट करेगा, और बोलना स्टार्ट करेगा उसके बाद क्या है, लिखना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण चाहिए। कई बार क्या है, अभी अगर देखा जाए तो जो बालक जिसने पढ़ना प्रारंभ किया है तो जो अध्यापक हैं वो क्या करता है, उनको लिखने की जो कला है वो हाथ को पकड़कर उसको लिखवाने की प्रैक्टिस करता है। अब प्रैक्टिस करता है तो निश्चित ही क्या है, इंद्रियों का जो प्रशिक्षण है, यानी बार बार अभ्यास करेगा किससे, हाथ से लिखने का, तो उसको क्या है, लिखना आएगा। नेक्स्ट नंबर 4, शिक्षा क्रियाशील। शिक्षा का या शिक्षा क्रियाशील। अब शिक्षा क्रियाशील कैसे हो? क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है, अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करेंगे तो हमें क्या है, अनुभव प्राप्त होगा। जैसे कि करो और सीखो सिद्धांत पर क्रिया जो है वो काम करती है। करो और सीखो। कैसे? कि किसी भी बालक को गणित नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा कि उन चीज़ों को क्या करेगा और फिर सीखेगा। यानी बार बार क्या करेगा, अभ्यास करेगा, और अभ्यास करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त होगा तो निश्चित ही वो क्या है, क्रियाशील, यानी जो शिक्षा है उसकी क्रियाशील हो रही है। आज की कक्षा में हमने ज्ञान के जो साधन थे उन पर चर्चा की है। अगली क्लास में आगे जो है टॉपिक उन पे चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।